ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अमरवाणी महीना आषाढ़। श्री मुखवाक अमृत श्री सतगुरुदेव मंगतराम जी महाराज। आषाढ़ असुर बुद्धि का त्याग करो, नित मार्ग देव पहचानो। साची करनी करो दिन राती, सतगुरु सीक बखानो। मनुआ अति विकराल है, सत जतन से राखो मीता। पूरन सतगुरु भेद बतावे, मार्ग मुकत पुनीता। अखंड स्वरूप शब्द निर्वाणी, जल थल पूर समाई। अंतर तेरे नित प्रकाशे, आद पुरख सुखदाई। सर्जनहार सोही परमेश्वर, सर्व शकत समराथा। भाव भगत राखो मन अंतर, नित सिमरो सुखदाता। बंधन नाश पलक में होवे, जो साची प्रीत कमाए। मंगत प्रभ का सिमरन करके, प्रभ के चरण समाए। बंधन नाश पलक में होवे, जो साची प्रीत कमाए। मंगत प्रभ का सिमरन करके, प्रभ के चरण समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सद्गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज आषाढ़ महीने के इस पावन वाणी के शब्द में फरमाते हैं, सत यतन द्वारा कल्याण मार्ग की खोज करना मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य है। ऐसा तब ही हो सकेगा जब पहले असुर बुद्धि को त्याग कर देव मार्ग की पहचान करोगे और गुरु प्राप्त ज्ञान द्वारा राजयोग के साधन को जीवन में धारण करोगे। जो बुद्धि शरीर तथा इंद्रियों के भोगों में आसक्त रहती है, उसे ही असुर बुद्धि कहा गया है। असुर बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन लक्ष्य केवल भोग और उनके साधन प्राप्त करना ही होता है। उनका मानना है कि जब तक जियो भोगों को भोगते रहो, छल कपट झूठ जिस तरह हो सके धन प्राप्त करो। मरने के बाद कौन पूछता है कहां नरक कहां स्वर्ग। उनके लिए न कोई ईश्वर है और न ही उसकी कोई सत्ता। इसे ही नास्तिकवाद कहा गया है। और यह ही
जीव के अनंत दुखों का मूल कारण है। यह सारा प्रपंच मन का रचा हुआ है। मन का स्वरूप बड़ा भयानक, बलवान और विकराल है। इस मन को वश में लाना वायु को मुट्ठी में बंद करने के समान अति दुस्तर है। यह मन नित्य परिवर्तनशील, तीव्रगामी और संकल्प विकल्प में हर वक्त लगा रहता है। शरीर रूपी रथ के इंद्रियों रूपी घोड़ों की यह लगाम है, अर्थात इसकी इच्छा अनुसार इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों का सारा ज्ञान मन के कारण ही होता है और कर्म इंद्रियां भी मन से ही बल प्राप्त करके अनेक कर्म करती हैं। शरीर रूपी नगरी में यह मन राजा की तरह विराजमान है। सब इसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं और जीव के बंधन तथा मोक्ष का यही मूल कारण है। गुरुदेव फरमाते हैं, सतयतन द्वारा इस मन को वश में लाने का भेद तुम्हें पूर्ण गुरु से ही प्राप्त होगा, जिसको धारण करने से उस परम पुनीत मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकोगे। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अंतर्यामी परमेश्वर सभी प्राणियों में समान भाव से विराजमान है। वह परम सुखदाता परमेश्वर सर्वकला समर्थ है। ऐसे परमेश्वर को प्रेम भाव भक्ति द्वारा नित्य प्रति अपने मन में सिमरते रहो, जिससे यह जन्म मरण रूपी महाक्लेश निवृत्त हो जाए। अनादिकाल से तो यह जीव कर्मों के फल, दुख तथा सुख के भोग रूपी बंधन में फंसा हुआ जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। प्रभु प्रेम तथा प्रभु शरणागति को प्राप्त किए बगैर इसको इस चक्कर से छुटकारा मिलना असंभव है। ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य प्रभु को ही कर्ता हर्ता मानकर सच्चे प्रेम तथा श्रद्धा से अपना किया हुआ हर कर्म प्रभु आज्ञा मानकर राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य स्वरूप में करता रहे और नित्य प्रति प्रभु सिमरण में मन को लगाए रखे। ऐसा जब कोई प्रभु प्रेमी भक्त प्रभु का सिमरण करते करते अंत को प्रभु चरणों में समा जाता है, तो वह प्रभु का ही रूप हो जाता है और उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो परम आनंद, शांति और मुक्ति का धाम है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।